हेलो गाइस, टैरो विद मदर यूनिवर्स में आपका स्वागत है। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने और को पॉजिटिव किए हुए होंगे। गाइस, आज हम जो रीडिंग कर रहे हैं उसका टॉपिक है निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, या आपका आने वाला समय कैसा रहेगा। ये एक जनरल रीडिंग है गाइस। हो सकता है आपके साथ रेजोनेट करे ना करे। जो बात आपकी कंडीशन के अनुसार आपको रेजोनेट करती है उसे प्लीज रख लीजिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। तो देखते हैं निकट भविष्य आपके लिए क्या लेकर आ रहा है, आपका आने वाला समय आपके लिए कैसा रहेगा। ये एक टाइमलेस रीडिंग है गाइस, तो आप जब भी इसे देखोगे ये आपको हेल्प करेगी। नंबर 9 की एनर्जी आई है गाइस। आपको नंबर 999 999 ये नजर आ रहे होंगे। ओके, साइलेंट। ओके गाइस, मुझे ऐसा लगता है कि देखो, एक चीज है, कहता है ना कि किसी बात का आपकी लाइफ में इस पॉइंट पर आ जाना जहां पर उसकी एंडिंग होना। कोई प्रॉब्लम आपकी लाइफ की एक जो है वो एंडिंग के मोड पर है गाइस, एंडिंग के पीक पॉइंट पर है, जहां पर आपको यही कहा जा रहा है कि थोड़ा सा धैर्य रखना। थोड़ा सा अगर धैर्य रखोगे ना, कहता है ना कि बिल्कुल मतलब वो प्रॉब्लम खत्म होने वाली है, जहां पर आपका एक्शन लेने ना लेने से कोई मतलब ही नहीं है ना। वहां पर आपको यही कहा जा रहा है कि अब बोलकर अपने शब्दों को व्यर्थ मत करना, शब्दों को खराब मत करना। हो सके तो अभी थोड़े टाइम के लिए अगर परिस्थिति कुछ ऐसी बन जाए जहाँ पर आपको लगता है कि मुझे गुस्सा आ रहा है या मुझे कुछ करना है, तो वहाँ पर आपके लिए कहा जा रहा है कि चुप हो जाना, वहाँ पर मौन धारण कर लेना, क्योंकि वैसे भी कोई परिस्थिति अपने एंडिंग के पॉइंट पर है ना। वो बिल्कुल एंड होगी, चाहे आप कुछ करो ना करो, तो बोलकर अपने शब्दों को खराब मत करना या अपनी एनर्जी को बर्बाद मत करना, ठीक है ना। क्योंकि यहाँ पर डेस्टिनी आपके लिए एक बहुत बड़ा कदम उठा रहे हैं गाइस। आपके लिए मतलब आपको, आपके साथ एक जस्टिस, एक न्याय जो है ना वो दौड़ा दौड़ा चला आ रहा है, जो आपकी प्रॉब्लम को एंड करे और आपको एक खुशी दे, है ना। आप कहीं ना कहीं, मुझे ऐसा लगता है गाइस कि अभी इन दिनों में हो सकता है कि मून जो है, मून की एनर्जी आपको बहुत ज्यादा नजर आ रही है, या आपका मन जो है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बेचैन रह रहा है। जैसे कभी कभी क्या होता है पता है, कि जब कभी भी कोई प्रॉब्लम खत्म होने वाली होती है या खत्म हो ही रही होती है ना, तब इंतजार करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है, तब बेचैनी बहुत ज्यादा होती है। एक मन जो है ना वो भटकने लगता है, जी नहीं लगता कहीं पर, है ना। कि जैसे घर में बैठो तब भी जी ना लगना, बाहर जाओ तब भी जी ना लगना। ऐसा क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी इंट्यूशन जो है ना वो हमें एक आती हुई खुशी के बारे में, या हमारी प्रॉब्लम जो खत्म हो रही होती है ना उसके बारे में बता रही होती है। तब हमारा दिल जो होता है ना, हमारा मन जो होता है ना, वो बेचैन हो जाता है, क्योंकि उनसे इंतजार नहीं होता कि ये अगर प्रॉब्लम खत्म होने वाली है तो मेरे लिए एक एक पल को व्यतीत करना, काटना बड़ा मुश्किल हो रहा है। तो जल्द से जल्द ये प्रॉब्लम खत्म हो। लेकिन ये बॉडी जो है ना ये पहचान नहीं पाती गाइस इन चीजों को, है ना। कहीं ना कहीं कहता है ना कि मालिक की स्ट्रेटेजी कुछ इस तरीके की चलना। तो वहां पर यही कहा जा रहा है कि जब मालिक आपके लिए कोई स्ट्रेटेजी ले रहे हैं, आपके लिए कोई एक्शन ले रहे हैं, कोई कुदरत का बहुत बड़ा न्याय, जस्टिस आपके साथ होने वाला है, वहां पर आप चुप रहना। आप बिल्कुल, कहते हैं ना, मौन धारण कर लेना। आपका मौन जो है ऐसी परिस्थिति में आपको विजय दिलाएगा। मैं कई बार कहती हूँ गाइस कि मौन जो होता है ना एक बड़ी तलवार का काम करता है ना। लेकिन कभी कभी क्या होता है, कुछ परिस्थिति ऐसी बनती है जहां पर मौन धारण करना किसी गलत बात को बढ़ावा देना, वो वाली बात होती है। लेकिन यहाँ पर वो चीज नहीं है ना। यहाँ पर प्रॉब्लम खुद खत्म हो रही है ना। तो वहां हमें एनर्जी वेस्ट क्यों करनी? जहां डेस्टिनी हमारे लिए एक्शन ले रहे हैं वहां हमें कुछ करने की आवश्यकता नहीं, है ना। यहाँ पर डेस्टिनी कोई भी आपकी लाइफ का मामला जो है ना वहां पर आपके हस्तक्षेप को दूर कर रही है। आप हस्तक्षेप मत करना, यहाँ पर डेस्टिनी आपके लिए हस्तक्षेप करेंगे, डेस्टिनी आपके लिए कोई एक्शन लेंगे, ठीक है। आपकी इंट्यूशन आपको बता रही है कि मुझे शायद कुछ करने की जरूरत नहीं है अब, है ना। अगर ये चीज मन में आती है तो मान लेना कोई ख्वाहिश पूरी हो रही है आपकी, कोई प्रॉब्लम का बहुत बड़ा निवारण जो है ना वो हो रहा है। क्या है ना जी, अवेयरनेस। ओके, एग्जिस्टेंस।
द आउटसाइडर। कभी कभी क्या होता पता है कि किसी बच्चे की विश पूरी हो जाती है और उस बच्चे को पता भी नहीं होता, क्योंकि यहाँ पर क्या है, मून की एनर्जी आई जो क्या है एक हिडन के बारे में बताता है कि अभी कुछ चीज़ें हिडन है। बच्चे के पास कोई गिफ्ट पहुंच गया लेकिन बच्चे ने अभी कहता है ना उस गिफ्ट को ओपन नहीं किया, तो कुछ भी पता नहीं है क्या ब्लेसिंग आई है लाइफ में। लेकिन कोई ब्लेसिंग तो आ चुकी है जी, है ना। कोई ब्लेसिंग, कोई आशीर्वाद, आशीष जो है ना वो मालिक का मिल चुका है आपको। एक फ्रीडम मिली है गाइस, मुझे पता नहीं क्यों ऐसा फ्रीडम फ्रीडम का लग रहा है आपकी लाइफ में। आपको लेकर, किसी मामले को लेकर कोई फ्रीडम आपको मिली है, एक बेड़ी को तोड़ दिया है आपने। अब मैं ये नेगेटिव वे में नहीं कह रही कि कोई रिश्ता आपने ख़त्म कर दिया या कोई ऐसी बात हो गई ना, वो बात नहीं है गाइस, है ना। उसमें तो पैलेस या रिकवरी अगर आपके लिए अच्छा है तो वो मालिक करेंगे, चाहे आप चाहो ना चाहो, है ना। लेकिन आपके हित के लिए अगर अच्छा होगा किसी मामले में रिकवरी करना तो वो होगी, है ना। और उसे आज नहीं तो कल आप समझोगे, ठीक है। लेकिन मैं यहाँ पर ये बात कह रही हूँ कि फ्रीडम जैसे एक होता है ना कि बहुत सालों से कोई इंसान नेगेटिविटी से जकड़ा हुआ होता है, उन्हें समझ नहीं आता कि उनके साथ हो क्या रहा है, समझ रहे हो। तो उस सिचुएशन से, उस उलझन से बाहर निकालना, कभी कभी लाइफ जो होती है ना वो एक पहेलियों में ही चलती है कि मेरे समझ से परे है मेरी खुद की लाइफ, मैं और को क्या समझाऊं कि मेरे साथ क्या हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बच्चा जो है ना बचपन से एक अलग ही दुनिया में जी रहा है, अपनी अलग दुनिया में, जहाँ पर उलझा हुआ है वो बच्चा पूरी तरीके से, जहाँ कहते हैं ना कैद वाला एक भाव है, क्या मैं इससे बाहर कैसे निकलूं, है ना। आह, आपकी हर तरीके की नेगेटिविटी से आपको बाहर निकाला जा रहा है। आपका निकट भविष्य आपके लिए कोई फ्रीडम लेकर आ रहा है। मे बी ये हो सकता है कि आपकी कॉन्फिडेंस का लेवल का बढ़ना और आप जोन से बाहर आकर कुछ काम करो, है ना, या कोई एक्शन लो, है ना। ये भी हो सकता है, मतलब कहीं ना कहीं कह सकते हैं गाइस कि कोई प्रॉब्लम का अंत होकर आपके आपके साहस का ऐसा बढ़ना, जहाँ पर देखो काम तो कह रहा है ना कि आपकी लाइफ में मिरेकल तो है ना, वो डेस्टिनी कर रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं आप में एक वो कॉन्फिडेंस आ जाना या कहीं ना कहीं आपको आगे लेकर आकर, है ना, डेस्टिनी आपके लिए स्ट्रेटेजी अपनाए कि आपकी कोई प्रॉब्लम का अंत कर दे, लेकिन दुनिया के सामने आपको जाहिर करें कि इनकी वजह से हुआ है। और कहीं न कहीं वो बच्चा है ना वो अपने आप में कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ाता है कि अरे! मुझसे ये हुआ। तो एक जो बेड़ी, एक बाउंड्री जो होती है ना उससे वो बच्चा पार आता है ना? कभी-कभी किसी ज़ोन से किसी बच्चे को बाहर निकालने के लिए उसको तकलीफ़ें दी जाती है। शायद मुझे ऐसा लगता है कि एक एक क्राइटेरिया आपने खुद के लिए निर्धारित कर दिया था अपनी लाइफ़ के लिए। एक बाउंड्री सेट कर दी थी, उससे बाहर जाना ही नहीं था, बाहर जाना ही नहीं था, कुछ भी परिस्थिति हो जाए। वहाँ अटके रहना, और वहाँ से जो वो अटके रहे ना आप, उससे बाहर निकालने के लिए काफ़ी हद तक सिचुएशन बनी गाइस। अब जब आपका मन इस चीज़ से बाहर आएगा ना तब देखो कितने बदलाव होते हैं। बहुत सारी हैप्पीनेस, ब्लेसिंग है जो मैंने कहा ना कि आपकी लाइफ में आ गई, लेकिन पता नहीं, लेकिन जोन से बाहर निकलेगा बच्चा तब पता चलेगा लाइफ में ब्लेसिंग आई क्या है। अवेयर तो है ही नहीं बच्चा उस बारे में, जागरूक ही नहीं, पता ही नहीं है बच्चे को, पर अब पता चलेगा, है ना। हम किसी बात को नहीं समझ पाते और उस स्थान से नहीं हटते ना तो हमें हटाया जाता है ना जी। कहता ना कि मालिक की इच्छा के बिना पत्ता नहीं हिलता। तो देख लेना आप अभी किस स्थान पर हो, आने वाले फ्यूचर में किस स्थान पर होगे, जहाँ आपको होना लिखा है। हम्म। न्यू विजन लाइफ को लेकर आएगा आपके, कॉन्फिडेंस का लेवल बढ़ना है। मैंने कहा ना कोई प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मालिक करेंगे, लेकिन दुनिया के सामने आपको लेकर आ जाएंगे और अप्रिशिएशन आपको मिलेगा, यश की प्राप्ति आपको मिलेगी और आप में वो कॉन्फिडेंस का बूस्ट हो जाना। चलो जी, मेरे लिए कुछ, सब कुछ आसान है, सब कुछ आसान है। हम्म। देखो यहाँ पर एक पर्सन है जो नजर नहीं आ रहा है, सिर्फ ये नजर आ रहे हैं, है ना। यही बात है गाइस कि दुनिया के सामने आप नजर आओगे कि आपने क्या तीर मारा है, क्या आपने सफलता हासिल की है। फाइनेंशियल मैटर को लेकर भी हो सकता है गाइस कि इन दिनों में कोई आइडिया आपके दिमाग में आया, उसे अप्लाई कर दो, ठीक है, और उसमें आपको इस तरीके की सक्सेस मिल जाए कि आप खुद हैरान हो जाओ
कि जो आज आपको कोस रहे हैं, कल वही आपको शाबाशी दे और कहे कि उनको तो पता था कि आप कुछ ना कुछ लाइफ में कर ही लोगे। मतलब मुझे क्या लग रहा है, पता है, ये 2 कार्ड एक बहुत आपकी लाइफ के बहुत बड़े ट्रांसफॉर्मेशन को लेकर बात कर रहे हैं कि ऐसा कि बिल्कुल किसी इंसान की लाइफ को कुछ ही महीनों में पूरी तरीके से बदल देना। कभी-कभी क्या होता है, कुछ महीने जो होते हैं ना, वो इंसान की लाइफ को पूरी तरीके से बदल कर रख देते हैं। दुनिया के सामने इस तरीके से प्रेज़ेंट करते हैं कि सब कोई हैरान हो जाए। आपकी लाइफ में आपको लेकर कोई न्यू विज़न आएगा गाइस। आपको कोई सफलता बिल्कुल डेफ़िनेटली ऐसी मिलने वाली है जो सबको चकित कर दे, ये देखना आप। वाक़ई में ये एनर्जी है आपकी, लेकिन आप खुद को बाँधे हुए हो खुद की एनर्जी में। हुँ? कुछ महीनों में ही आपकी लाइफ एक टर्न लेगी, सिचुएशन बिल्कुल बदलेगी आपकी लाइफ की। हुँ? नंबर 3, नंबर 4, नंबर 5 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आपको इन दिनों में 3, 5, 5, 3 ये नज़र आ रहे हैं। द क्रिएटर, आपकी क्रिएटिविटी को काम में लिया जाएगा गाइस। आने वाले भविष्य में, आने वाले फ्यूचर में, निकट भविष्य में, है ना? जैसे मैं कह रही हूँ ना कि इसमें ज़्यादा समय नहीं है। कुछ ही महीनों में आपकी लाइफ का बिल्कुल बदलना, आपकी क्रिएटिविटी से आपके भाग्य का बदलना, है ना? जैसे मैं कई कई बार कहती हूँ ना कि कोई बच्चा जो होता है ना अपनी किस्मत की कलम लेकर आता है। यहाँ पर आप अपनी क्रिएटिविटी से अपने भाग्य को बदलो, अपनी किस्मत को प्रबल करो, या अपनी क्रिएटिविटी से अपनी सफलता को लिखो। ये चीज़ आपके साथ है गाइस। आप देखो, अगर समझ में नहीं आता कि मेरे अंदर क्या क्रिएटिविटी है या मुझे मालिक ने किस तरीके की ब्लेसिंग दे रखी है, उसके बारे में आप अवेयर नहीं हो ना, तो अभी क्या करो कि मेडिटेशन करो या मौन रहकर चुपचाप बैठ जाओ। मेडिटेशन नहीं हो पाता, दिक्कत नहीं है, जाने दो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना? आँख बंद करके एक 10 मिनट के लिए चुपचाप बैठ जाओ, ठीक है? ये 1-2 दिन की बात नहीं कह रही, थोड़े दिन प्लीज़ कंटिन्यू में रखना है इसको। कोई आइडिया आप ही के ज़रिए आपको मिलेगा, ये देख लो। ये कार्ड मुझे यही कह रहा है। मतलब आपकी किस्मत कहीं न कहीं आपका साथ देना चाहती है गाइस। मालिक की ब्लेसिंग आपको मिलने वाली है, आपकी एनर्जी से आपको अवेयर कराया जा रहा है, आपको जागरूक करवाया जा रहा है। आपको पता नहीं है आप हो क्या, है ना? आप में बहुत बड़ी कोई काबिलियत है, बहुत बड़ी काबिलियत है गाइस। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि लाइफ का इर्द-गिर्द का माहौल इतना नेगेटिव होता है कि कोई बच्चा चाहकर भी अपनी एनर्जी को ना पहचान पाए। अपनी एनर्जी को पहचानो, अपनी क्रिएटिविटी को पहचानो, अपनी सृजनात्मकता को पहचानो, अपनी स्किल्स को पहचानो। क्या है वही, है ना? भगवान मालिक जो है ना, ऐसे ही किसी बच्चे को नहीं भेज देते धरती पर। हर किसी में कोई ना कोई खूबी होती ही है। मेरे कस्तूरी मृग में क्या खूबी है जो वो बाहर ढूंढ रहे हैं, है ना? उसको पहचानो। अपने आप पता चलेगा कि क्या खूबी है मेरे अंदर। हम्म? मैंने क्या कहा, ये तीसरी बार कह रही हूँ कि जब कभी कोई आइडिया आपके दिमाग में आएगा, उसको अप्लाई करोगे ना, आपके कुछ महीनों में लाइफ बिल्कुल चेंज होगी। जो अभी कोस रहे हैं, इनसे नहीं होगा, है ना? या ये भी हो सकता है कि अभी सबसे पिछड़े हुए लग रहे हो आप, लेकिन कुछ महीनों में सबसे आगे हो जाओगे, देखना। ये भी हो सकता है गाइस। किस्मत का खेल है। किस्मत अगर आपको ब्लेसिंग देकर भेज रही है, मालिक आपको ब्लेसिंग देकर भेज रहे हैं और उसके प्रति जागरूक हो जाओ ना, फिर देखो युद्ध में फतेह मिलती है। हनुमान जी भी अपनी एनर्जी से रूबरू नहीं हुए थे, वो भूल गए थे अपनी शक्ति को, है ना? लेकिन जब उन्होंने खुद को जानने की कोशिश की तो उनको पता चला उनमें क्या पावर है। हाँ, मैं ये नहीं कह रही कि खुद की तुलना भगवान से करो, है ना? मालिक से करो, ये नहीं कह रही, लेकिन हर बच्चे में एक क्वालिटी होती है जो दूसरों से बेहतर होती है या दूसरों से बेहतर बनाती है ना? समझो अब में क्या क्रिएटिविटी है, स्किल्स क्या है। कॉम्प्रोमाइज, अगर ये बात आपने जान ली ना कि आप में खूबी क्या है,
तो शायद हो सकता है कि आपको लाइफ में कॉम्प्रोमाइज़ ना करना पड़े। जैसा ये कार्ड बताता है कि 5 की एनर्जी ऐसे मोड पर हो जहाँ पर आपको लगता है कि मेरी लाइफ में मैं खुद के लिए कुछ नहीं कर सकता, खुद के लिए कुछ नहीं कर सकती, तो आगे चलकर कोई कॉम्प्रोमाइज़ ही करना पड़ेगा। यहाँ डेस्टिनी क्या कह रही है कि अगर खुद को टटोल लिया ना, खुद को खंगाल लिया ना, कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में दिमाग में रत्ती भर भी नहीं आएगा। इवन लोग भी आपको यही कहेंगे कि आप जैसे इंसान को कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना है। इवन कॉम्प्रोमाइज़ करने के बारे में आएगा ही नहीं, दूर-दूर तक नहीं आएगा। ये चीज़ें आपकी लाइफ से निकल जाएगी गाइस। एक न्यू विज़न लेकर आओ खुद के लिए, अपने लिए लेकर आओ। आप अपने आप को पता है बहुत कमतर समझ रहे हो, दुनिया तो बात की बात है गाइस। आप खुद को बहुत कमतर समझ रहे हो और ये चीज़ मुझे सच कहूँ ना आपके लिए बहुत बुरी लगती है। मुझे आप पर गुस्सा देती है ये बात। क्योंकि जब एक जैसे होता है ना कि एक हीरा खुद अपने आप को पत्थर समझने लग जाए, है ना? अब मालिक ने आपको हीरा बनाकर भेजा लेकिन आप खुद को पत्थर समझोगे तो उनको क्या फ़ील होगा? कि ये बच्चा देखो नहीं समझ पा रहा। खुद को समझने की कोशिश करो गाइस, लाइफ की काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स खत्म कर दोगे आप। सॉरी। कंट्रोल, आपकी लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आ जाएगा। अगर खुद को जान लिया, खुद को पहचान लिया, कोई विश पूरी हो जाएगी आपकी, कोई सपना पूरा हो जाएगा। कोई सपना लेकर बैठे हो, है ना? अब मैम वो सपना पूरा कैसे होगा? हमें तो हेल्प भी नहीं मिल रही, हमें तो साथ भी नहीं मिल रहा, फिर कैसे पूरा होगा? लाइफ में काफ़ी सारे मुद्दे ऐसे उलझे पड़े हैं। अब उनके बारे में सोचें या अपने सपने को पूरा करने के बारे में सोचें। सबसे पहले खुद को जान लो। सब चीज़ें जो है ना, ये बात की बात, ये तो अपने आप सुलझ जाएगी। कभी कभी क्या होता पता है, हम सोचते हैं कि कोई परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे, जीवन की परीक्षा में उत्तीर्ण कैसे होंगे, इसके लिए दूसरी किताबों को, दूर की किताबों को पढ़ रहे हैं, ठीक, लेकिन उसमें सफलता नहीं मिल रही। क्यों नहीं मिल रही और परेशानी क्रिएट क्यों हो रही है? क्योंकि खुद की किताब को नहीं पहचाना ना, खुद की किताब को पढ़ा ही नहीं, वैल्यू ही नहीं दी, तो और लोग क्या वैल्यू देंगे? खुद की किताब को पढ़ना स्टार्ट करो गाइस, खुद को समझने की कोशिश करो। आपने खुद को समय कभी भी नहीं दिया है, अपने को समय दो। मैंने क्या कहा है कि 24 घंटे में से 10 मिनट सिर्फ अपने में बिताओ। एक बार लाइफ कितनी भी उलझी हुई क्यों ना हो, उसका कंट्रोल खुद के हाथ में लाकर लाने की कोशिश करो, प्लीज़ करो गाइस। ऐसी कोई समस्या नहीं है जिसका समाधान आप नहीं कर सकते, ऐसी कोई ख्वाहिश आपकी नहीं है जिसे आप पूरा नहीं कर सकते। कोई मुद्दे को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करना पड़ेगा। या एक बात कहूँ कि कोई मामला ऐसा आपकी लाइफ का चल रहा है जहाँ पर समाधान नहीं मिल रहा ना, तो वहाँ पर भी मैं आपको यही कहूँ कि आउट ऑफ कंट्रोल कोई चीज़ आपके आपसे नहीं है, आपको समझ में नहीं आती तो मालिक से प्रे करो, किसी न किसी ज़रिए से वो आप तक कोई सुझाव भेजेंगे या आपको कोई साइन देंगे, ठीक है ना? जितनी सौम्यता आप में है ना, उतनी समझदारी भी खूब है। लेकिन आपने अपनी पर्सनैलिटी को या अपने व्यक्तित्व को लेकर एक हिस्से को जाना है गाइस। अभी पूरा आपने खुद को समझा ही नहीं है। यहाँ पर ये रीडिंग क्या कह रहे पता है? आपके निकट भविष्य में आप अपनी एनर्जी को पहचानने वाले हो कि आखिरकार मैं हूँ कौन? आखिरकार मेरी मुझ में एनर्जी क्या है? दूसरा, मुझ में क्रिएटिविटी क्या है? मेरी लाइफ के प्रति एक नया नज़रिया आना चाहिए। तो आने वाले समय में आप खुद को लेकर जो जागरूक होते हो ना, वो देखना। आपकी लाइफ का कंट्रोल आप अपने हाथ में लेकर आते हो, वो देखना। आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है ना, मालिक कुदरत अब खुद वो क्रिएटिविटी आपसे निकाल कर बाहर लेकर आएंगे। क्योंकि हो सकता है कि इसके लिए आपको साइन बहुत मिले हैं गाइस, है ना? या कई बार ये मैसेज ना केवल हमारी रीडिंग से और रीडिंग से भी मिले होंगे कि आपकी क्रिएटिविटी को आप पहचानो, उसको निखारो, उसको अभ्यास में लेकर आओ और उसके दम पर लाइफ में आगे बढ़ने की कोशिश करो। लेकिन ये समझ में नहीं आया होगा, कई कई सारे व्यूवर्स को नहीं आता गाइस। लाइफ की उलझनें इतनी ज़्यादा होती है कि उन उलझनों में उलझ कर रह जाते हैं।
ऐसे में डेस्टिनी तो मदद करेगी ना गाइस। जैसे मैं कहती हूँ ना कि आपके भाग्य में कोई खुशी का मिलना लिखा हुआ होता है, आप कितने ही भाग जाओ, भागो कि नहीं नहीं चाहिए नहीं चाहिए, लेकिन आपकी किस्मत में लिखी हुई है ना, तो कैसे भी वो खुशी खुद आपको ढूंढ कर वो आपको मिलेगी कि लो, मैं आपकी किस्मत की खुशी हूँ, आपकी किस्मत का सुख, है ना। ये वही चीज़ है कि कभी कोई डिवाइन टाइम होता है जब आप अपनी एनर्जी को पहचानो। आपकी लाइफ का कोई डिवाइन टाइम ऐसा चल रहा है जहाँ आने वाले समय में आप खुद को पहचानोगे, अपने को जानने की कोशिश करोगे, अपने आप देखना आपकी क्रिएटिविटी सामने आएगी। ये देखो, और परिस्थितियाँ भी ऐसी बनेगी कि आपका ध्यान भटके, लेकिन आपको वो चीज़ करनी नहीं है। ये देखो गाइस, बिल्कुल मैं कह रही हूँ कि आने वाले निकट भविष्य में कुछ चीज़ों में बदलाव आपके होगा, है ना। आने वाले निकट भविष्य में कुछ चीज़ों में बदलाव आपके होगा, देखना गाइस। देखो, अगर परिस्थितियाँ उलझी हुई बनने की कोशिश हो ना, आपको उलझना नहीं है, आपको बड़ा शांत रहना है, जो पहले ही कार्ड बता दिया है ना कि कैसे भी बाहरी वातावरण भी बुरा बनने की कोशिश करें ना, आपको उलझना नहीं है, शांत रहना, अपनी एनर्जी को बैलेंस में रखना, अपनी लाइफ पर कंट्रोल खुद का रखना है ना। आपकी इच्छा अनुसार देखना लाइफ में क्या बदलाव होते हैं, सकारात्मक बदलाव होंगे गाइस। इंट्यूशन, देखो मैंने कहा ना कि अभी हो सकता है कि कुछ परिस्थितियां आपकी लाइफ में ऐसी बनी जहां पर आपको चुप रहना पड़ा। आपको पता था लोग आपको कितने परेशान कर रहे हैं या आपके साथ कितना गलत दोहरा व्यवहार कर रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको चुप रहना पड़ा। ठीक है, चुप्पी साधनी पड़ी, मौन रहना पड़ा, लेकिन फिर भी आपकी इंट्यूशन आपको कह रही थी कि भले आज आप चुप हो, लेकिन मालिक चुप नहीं रहेंगे ऐसी परिस्थिति में, और आपके साथ न्याय करेंगे। कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन जो है ना, ये आपको बार बार बता रही थी, एक मन में रोशनी थी गाइस। या हो सकता है कि जब कभी भी कोई इंसान आपके साथ बुरा व्यवहार कर रहा था या आपकी लाइफ में कुछ बुरा घटित हो रहा था ना, तब आपको एक मोमबत्ती का जगा हुआ मिलना या आपको एक मोमबत्ती का दिखना, है ना। हो सकता है कि दिए का दिखना, मोमबत्ती का दिखना, जला हुआ एक रोशनी से दिखनी, कहने का मतलब समझो गाइस, है ना, कि एक रोशनी दिखनी, वो चीज़ें हुई होगी आपके साथ, कुछ साइन मिले होंगे आपको कलर्स के, है ना, रंग बिरंगे कलर्स, 3-4 कलर्स मिलकर, ठीक है, या फ्लावर्स बहुत ज़्यादा दिखना, या बर्ड्स का खूब ज़्यादा दिखना, बहुत ज़्यादा दिखना बार बार, जो आपके मन में एक खुशी लेकर आए कि कैसी भी विकट परिस्थितियाँ क्यों ना हो, कितने ही लोग परेशान क्यों ना कर रहे हो, लेकिन फिर भी आपके साथ न्याय होगा, जस्टिस होगा, है ना। मन में वो दुख का भाव नहीं, मतलब एक बार परेशान तो हर कोई होते हैं गाइस, है ना, लेकिन फिर भी एक वो ट्रस्ट, है ना, ट्रस्ट योर इंट्यूशन, कि ट्रस्ट कि मालिक मेरे साथ अच्छा कर देंगे। एक जैसे कहता है ना, जैसे ये बर्ड जो है ना, ये कान में कह रही है कुछ, तो वही इंट्यूशन का महसूस होना, या चिड़िया के चहचहाने की आवाज़ें जो है ना बहुत ज़्यादा आना, जो कहीं ना कहीं ऐसी बुरी परिस्थितियों से आपका ध्यान भटकाने की कोशिश करे, है ना। तो आने वाले भविष्य में कोई रोशनी, ठीक है, कुछ अच्छा आपके साथ होने वाला है, जिसके लिए आपकी इंट्यूशन भी आपको बता रही है, कोई कुछ गाइड कर रही है आपकी इंट्यूशन। ये निकट भविष्य की ओर ही संकेत कर रही है, आने वाले समय की ओर संकेत कर रही है, कुछ बड़े अच्छे बदलावों की ओर, है ना। लाइफ का जो नया विजन आ रहा है, लाइफ में जो सकारात्मकता आ रही है, शुभता आ रही है, उसके बारे में बताया जा रहा है। यहाँ मुझे एक बात लग रही है गाइस, आपके रेस्पेक्ट को लेकर ना एक इजाफा, या फिर आपके स्टेटस का बढ़ना, है ना, लोगों के सामने आपकी इमेज का अच्छा होना, ठीक है, कुछ मामलों को लेकर रिकवरी, ये चीज़ें आपके साथ हो रही है गाइस। अब देखना, लोग जो है ना आपकी रेस्पेक्ट करेंगे, जैसे आपके लिए गलत शब्दों का यूज़ ना करना, या कहीं ना कहीं आपके बारे में गॉसिप भी होना, तो अच्छे वे में होना, है ना। मतलब एक कहता ना कि आपके विरुद्ध लोगों का जो बयान, या ये कह सकते हैं कि आपके विरुद्ध लोगों की जो सोच थी ना, उस सोच में कहीं ना कहीं, लोगों की सोच में भी, नजरिए में भी आपको लेकर एक बदलाव देखने को मिलेगा गाइस। तब मतलब जैसे एक होता है ना गाइस कि किसी इंसान का समय अच्छा चलना होता है ना, तो भीड़ भी उस ओर आने आने लगती है ना, बस यही है, ये समय का खेल है गाइस, देख लो।
जहाँ एक समय में लोग आपके विरुद्ध बोल रहे थे, आज आपके पक्ष में बोलेंगे। ग्रैटिट्यूड, देखो आपकी चुप्पी से आपके साथ जो जस्टिस होता है, आपकी जो ख्वाहिश पूरी होती है ना, उसके लिए आप ग्रैटिट्यूड देने वाले हो कि मैंने जो जो चीज़ें चाही थी, मालिक ने मुझे वो सारी खुशियाँ दे दी। यहाँ पर क्रिएटर का कार्ड आया है। देखना, इमेजिनेशन कर कर के, मैनिफेस्ट कर कर के लाइफ में कितना बदलाव लेकर आ जाते हो। अगर ये देखो, मैंने कहा ना कि कोई स्किल आप में हो सकता है, आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर सकते हो सकता है आपकी इंट्यूशन का लेवल बहुत अच्छा है। तो जो कोई भी ब्लेसिंग आपको मिली हुई है ना, उसका उचित उपयोग करो गाइस। उसको आधार बनाकर लाइफ में आगे बढ़ो। उसको बस बेस बनाकर लाइफ में जीने के लिए कहा जा रहा है। और वो अगर बेस बन जाए ना, तो देखो, एक कहता है ना कि नींव का मजबूत हो जाना, फिर उसे कोई तोड़ नहीं सकता। वही बात है, ये इतनी गहरी और कहते हैं ना कि आपको सिक्योर करने वाली ब्लेसिंग आपको मिली हुई है, बस आप अवेयर नहीं हो, है ना। सफलता आपको खूब मिलेगी और अपॉर्चुनिटी लाइफ में आएगी। मुझे यहाँ हॉर्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा नज़र आ रही है। अब हॉर्स की एनर्जी का मतलब क्या बताएं? लाइफ में एक स्पीड का बढ़ना, है ना, रास्ता जल्दी से पार होना, मंजिल तक जल्दी से पहुंचना, अपॉर्चुनिटी का आना और सफलता का मिलना। जैसे जल्दी से, शीघ्रता से कुछ चीज़ों का होना, समय ना खराब करना, या फिर इंतज़ार में ज़्यादा समय ना बिताना, है ना, ये चीज़ें आपके साथ हो रही हैं। तो जो कोई भी अपॉर्चुनिटी आती है, उसे एक्सेप्ट करना, वो आपके लिए बढ़िया होगी, ठीक है ना। गो फॉर इट। सेल्फ रियलाइजेशन देख लो। कितने देखो सिमिलर कार्ड आ रहे हैं, है ना। खुद के बारे में रियलाइजेशन होगा। अकेले उड़ने से कभी मत डरना, ठीक है। या अगर कभी लाइफ में, जैसे मैंने कहा ना, जोन से बाहर आकर कोई काम करना पड़ जाएगा, या अभी आपको लगता है कि अकेले खड़े हैं, वहाँ पर डरो नहीं, मालिक आपके साथ है। सेल्फ रियलाइजेशन करो कि कभी हमें लगता है हम अकेले, लेकिन मालिक हमारे साथ है ना। सेल्फ रियलाइजेशन करो, चिंता नहीं करो। आपका रेस्पेक्ट आप खुद कितना बढ़ाते हो, ये देखना। आपके निकट भविष्य में, मैं कह रही हूँ ना, मुझे आपके रेस्पेक्ट को लेकर एक बहुत अच्छी फीलिंग आ रही है। मेरा मन उसी से प्रसन्न हो जा रहा है कि सबसे बड़ी बात है कि आपको अप्रिसिएशन मिले, आपको जस मिले, ठीक है, आपको यश मिले, आपका मान सम्मान आपको खूब मिले, लोग कदर करें। एक कहता ना कि एक प्रभावी व्यक्तित्व आपका लोगों के सामने उभर कर आएगा, क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है ना गाइस, है ना। तो वो दुनिया देखेगी। और उगते हुए सूर्य के सामने तो हर कोई नतमस्तक होता है, ये तो सभी को पता है। सेलिब्रेशन, ग्रेटिट्यूड किस बात का दोगे? एक तो सेल्फ रियलाइजेशन का होना, अपॉर्चुनिटी का आना, कोई हैप्पीनेस जो लाइफ में आ रही है, ब्लेसिंग जो आ रही है, उसके बारे में पहले से आभास हो जाना, खुशी आना मन में, लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में आ जाना, और कोई सेलिब्रेशन आना, एंजॉय करना लाइफ को। ये चीज़ें निकट भविष्य में खींच कर खुद लेकर आ रहे हो मेरे खुशियों की चुंबक। यहाँ पर एक बात कही जा रही है, द क्रिएटर का कार्ड जो मैं बता रही थी, बताते बताते मेरे दिमाग से निकल गया कि आप मैनिफेस्ट बहुत अच्छा कर लेते हो, या आपकी इच्छा शक्ति इतनी प्रबल है कि अपनी खुशी को कहीं जाने ही नहीं देते, आप में इतनी पावर है। तो आपकी जो वो पावर है ना, उसको यूज़ करो। अपनी इमेजिनेशन, अपनी मैनिफेस्टेशन को, अपनी इच्छा शक्ति को इतना प्रबल करो कि आती हुई खुशी अगर 4 दिन में आनी हो तो 4 घंटे में आए, है ना। या मैनिफेस्ट करना जानते हो तो मैनिफेस्ट किया करो गाइस, ये बहुत सही रहेगा। ये देखो खुशियों के चुंबक किस तरीके से मिरेकल को अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहे हैं। मैंने ऐसे ही आपको नाम नहीं दिया है ना, मुझे पता है, ठीक है ना जी। तो सेलिब्रेशन आने वाला, उसका ग्रेटिट्यूड आप दोगे, और ग्रेटिट्यूड देना भी है। जो कुछ भी हो रहा है वो मालिक की रहमत से हो रहा है। आपको आउल का नजर आना, फाइनेंशियल मैटर को लेकर बहुत बड़ी सफलता आपको दिखेगी गाइस। मैंने कहा ना, मुझे हॉर्स 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 जो है ना, ये नज़र आ रहे हैं, है ना। और यहाँ पर आउल का भी नज़र आ जाना, यहाँ पर भी बिगुल का बजना, ये एक आपके लिए बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है गाइस, ठीक है। या अगर आप नो कांटेक्ट में हो, है ना, या रिलेशनशिप में, मैरिज में कोई दिक्कत हुई है, तो रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है गाइस। बहुत जल्दी आप मालिक को धन्यवाद दोगे कि जो भी प्रॉब्लम्स थी, गलतफहमियां थी, वो गलतफहमियां दूर हो गई है। सेल्फ रियलाइजेशन आपको अपने लिए भी लेकर होगा, ठीक है, और किसी और को अगर आपके प्रति गलतफहमी थी तो वो भी दूर हो जाएगी। मतलब कोई मौका, कोई समय आपकी लाइफ में ऐसा बनेगा, परिस्थितियां ऐसी बनेगी जहाँ पर मसलों का
सुलझान होना, है ना, गलतफहमियों का दूर होना, क्लियरिटी मिलना, खुद को लेकर भी, सामने वाले इंसान को लेकर भी, अपनी अपनी गलतियों का एहसास होना, फिर उनमें सुधार करके लाइफ में आगे बढ़ना। मतलब कमज़ोर चीज़ को और मजबूती मिलना, आपकी कमज़ोरी को आपकी ताकत बनाना। देख लो। यूनिकॉर्न, यहाँ पर फिर से पिकॉक, अब ये अपने आप में एक शुभता की बात कर रहा है गाइस, और यहाँ पर भी कपल की एनर्जी आ गई, यानी यूनियन और रीयूनियन के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है ना जी। ड्रैगन, बुरी से बुरी परिस्थितियों पर अपना शिकंजा होना अपना काबू होना, है ना, कि वो मेरी कह सकते हैं कि कंट्रोल से बाहर नहीं है, मैं संभाल सकता हूँ क्योंकि मेरे मालिक मेरे साथ में है ना। वो भाव आना मन में, ठीक है, वो ग्रेटिट्यूड का भाव आना कि मालिक हर पल मेरा इस तरीके से ख्याल रखता है, मुझे हर बुरी परिस्थितियों से बचा लेते हैं। ठीक है ना। तो निकट भविष्य में आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटीज़ आएगी, आपके इंट्यूशन का लेवल जो है ना ये स्ट्रॉन्ग होगा, आपको सेल्फ रियलाइजेशन होगा, बड़े से बड़े साइन जो है ना ये आपको मिलेंगे गाइस। चाहे मोर की आवाज़ है, ये आपको हो सकती है आने लगे, फ्लावर्स इन दिनों में आपको खूब दिखने लगे, या मोर पंख दिखे, है ना, या फेदर्स का नज़र आना, ठीक है, या शंखनाद की आवाज़ होना, ये भी हो सकता है गाइस। तो साइन आपको इन दिनों में बहुत ज़्यादा मिलेंगे, ये आपकी लाइफ में कोई ब्लेसिंग आ रही है, कोई सेलिब्रेशन आ रहा है, उसका संकेत आपको मिल रहा है ना। तो कोई भी इंट्यूशन होती है ना तो उसे इल्यूजन मत समझना, ये वाकई में आपकी इंट्यूशन है जो आपके अच्छे के लिए आपको संकेत दे रही है। ठीक है ना जी। तो गाइस, इस रीडिंग में जो भी पॉजिटिव एनर्जी आई है उसको एक्सेप्ट करना, क्लेम करना, यूनिवर्स से यही प्रे करना कि मालिक हमारी लाइफ में सेलिब्रेशन आए, हमारे साथ जस्टिस हो, मिरेकल हो, अपॉर्चुनिटी हमारी लाइफ में आए, हमें अबंडेंस मिले, प्रॉस्पेरिटी मिले, सेल्फ रियलाइजेशन कर पाए, और आपका प्यार और आपकी ब्लेसिंग हम पर अनंत काल तक बनी रहे। ठीक है ना जी। तो गाइस, ये रही आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आई है। अगर आपको पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को कमेंट, लाइक, शेयर कीजिए। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।